अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब, जब सर्दियों की आमद हो हर जगह पे तो ये नज़ला ज़ुकाम खांसी और गले का ख़राब होना तो एक आम सी चीज़ है। इसलिए आप भी मेरी ये जो ख़राब आवाज़ है ना, इसको नॉर्मल लीजिए और व्लॉग को ज़रा इंजॉय कीजिए। तो जनाब, यहाँ पे सुबह हो गई है मॉर्निंग, और मॉर्निंग में और बच्चों को स्कूल भेजते नाश्ते की तैयारी हो रही है। आज मेरे हस्बैंड घर पे थे तो प्यार प्यार में मैंने इतना कीमा डाल दिया था अंदर पराठे के बनाने के लिए कि अब मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था। लेकिन वही ना, एक ही दिन होता है ये छुट्टी का जब हस्बैंड घर पे होते हैं, या फिर कभी कभी वीक में 2 दिन हो जाते हैं घर पे। तो ये एक बड़ा प्यार आता है ना, अच्छे से ज़रा हस्बैंड को स्पेशल फील करवाएं, अच्छा नाश्ता करवाएं। क्योंकि जब मोस्टली अब स्कूल डेज होते हैं, जब बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है या जॉब पे जाना होता है, तो भागम भाग में इतने अच्छे से नाश्ता नहीं होता। बस ब्रेड ले लो, स्लाइस ले लो या फिर चाय ले लो, जल्दी से भाग जाओ। तो यहाँ पे आज मैंने कीमा भरा पराठा बनाया जो कि इतना अच्छा लगा है। और बिल्कुल जी, हस्बैंड का भी इतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना वो हमारा ख्याल रखते हैं। पूरा वीक वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कितना मुश्किल है ना, काम भी करना, और फिर जब वापसी का जब टाइम होता है ना, तो हर बीवी मेरी तरह ऐसे ही करती है। एक लिस्ट जो है ना सेंड कर देती है। मेरा भी तकरीबन रोज़ ही ये काम होता है। आ जाते हुए ये ले आइएगा, रास्ते में ये स्टोर आता है, वहाँ पे 2 मिनट रुक जाइएगा। तो बस अपने हस्बैंड को भी ऐसे ही ज़रा स्पेशल फ़ील करवाना चाहिए, जो भी उनको अच्छा लगता हो। अगर उनको खाना पसंद है, अच्छी चाय पसंद है, जैसे भी उनका मूड ज़रा फ्रेश हो तो ज़रूर करना चाहिए। तो जनाब, यहाँ पे देखिए बन गया है मज़ेदार सा पराठा। इतना क्रिस्पी बना था, जितना बटर मैंने इसके अंदर लगा दिया था ना, अब मुझे खुद एहसास हो रहा था कि मेरे हस्बैंड से मुझे डाँट पड़ेगी कि बहुत ही ज़्यादा लगा दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर चीट कर ही रहे हैं, कुछ खा ही रहे हैं, तो फिर इसको प्रॉपर तरीके से खाएँ। लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड अब इसके साथ जो है ना, चाय जो है ना वो देसी वाली नहीं लेंगे, केटल वाली लेंगे। वो केटल वाली चाय ही पीते हैं। लेकिन नाना करते भी मुझसे पता नहीं क्या होता है, जब मैं उनके लिए बनाती हूँ ना तो मुझसे ज़्यादा दूध पड़ जाता है इसके अंदर। अपने लिए जब मैं बनाती हूँ ना तो फिर मैं हल्का सा दूध डालती हूँ, बिल्कुल ड्रॉप्स के लिहाज से। लेकिन जब उनके लिए बनाने लगती हूँ ना तो फिर ज़्यादा डल जाता है। चलिए खैर, यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो गया। उसके बाद जो मेन काम था सर्दियों का काम, सर्दियों के कपड़े निकालने, गर्मियों के अलग करने। तो बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं कि जो नहीं पहनने वाले होते, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पहन चुके होते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मोस्टली मैं ऐसे ही कपड़े बच्चों के लेती हूँ जो कि एक ही सीज़न पहने जाएँ और उनको बस फेंक दिया जाए, चैरिटी कर दिया जाए। क्योंकि संभाल के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे इतनी जगह होती नहीं है, कोई स्टोरेज वगैरह का ख़ास इंतज़ाम नहीं होता कि बच्चों की चीज़ें ये अपनी स्टोर कर ली जाएँ। कोई बहुत फ़ेवरेट हो जाएँ, जो ज़रूरी हो जाएँ, वो मैं रख लेती हूँ। अदरवाइज़ जो दूसरे कपड़े होते हैं ना बच्चों के, मैं लेती ही इतने महँगे हूँ, यानी कि इतने मैं लेती हूँ कि बस उनको यूज़ करूँ और बस उसके बाद उसको चैरिटी में डाल दूँ। क्योंकि ये पाकिस्तान की तरह तो ऐसे नहीं है कि हम किसी जानने वाले को दे दें या फिर रख लें। तो बस फिर मेरी कोशिश होती है कि साथ-साथ निकाल दें, घर में गंद भी ऐसे कम ही पड़ता है। उसके बाद ये मेरे पास फ्रोज़न मटर है। हमारी आंटी हैं एक बड़ी प्यारी-सी, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। की उन्होंने मुझे बताया है कि इसके अंदर अगर फ्रोज़न जो मटर होते हैं ना, उनके अंदर नमक और हल्दी डाल के उनको थोड़ा-सा बॉयल कर लिया जाए ना, तो फिर उनका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। वरना फ्रोज़न मटर जो है ना, वो हमेशा मीठे-मीठे बनते हैं। मुझे वैसे आलू मटर का सालन इतना पसंद था पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे फ्रेश ना मिले तो फ्रोज़न से मुझे बिल्कुल भी वो टेस्ट नहीं आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे ट्राई किए, तो टेस्ट का बहुत फ़र्क पड़ा है, एक मीठापन नहीं था। तो आप में से भी जो लोग बिना बॉयल किए बनाते हैं, तो मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर अलग से मटरों को बॉयल करके बनाइएगा, तो बहुत ही अच्छा आपका सालन का टेस्ट बनेगा। तो जनाब, ज़िंदगी में सब कुछ एक जैसा नहीं हमेशा रहता, चीज़ें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, यूँ ही ज़िंदगी चलती रहती है। हम में से बहुत सी ख़वातीन ऐसे सोचती हैं कि जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको लगता है कि जैसे ज़िंदगी बिल्कुल ना चेंज हो गई है, जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। वो उनकी ख़्वाहिशें, उनकी सोच बिल्कुल बदल सी जाती है। मुझे लगता है वो अपना आप बहुत कहीं पीछे ही छोड़ देती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सी चीज़ों में ये फ़ील किया है कि जब हम अपनी खुशी को और अपने जज़्बात को, अपनी एक अच्छे एहसास को, अपनी सोच को छोड़ देते हैं ना, तो कभी-कभी हम चलते तो रहते हैं, ज़िंदगी गुज़ारते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक खालीपन-सा रह जाता है। तो मुझे बड़ा शौक था स्टडी करने का, तो यहाँ पे मैंने फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है। अब बहुत से लोग इस बात को पूछेंगे कि आप क्या कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं? तो इंशाअल्लाह ताला जब मैं थोड़ा-सा अपना गोल अचीव कर लूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी। लेकिन ये है कि मैंने यहाँ पे आके अपनी स्टडी की थोड़ी-सी अभी शुरुआत की है बच्चों के साथ। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने यही सोचा था कि मैं आते ही स्टडी स्टार्ट कर दूँगी और पढ़ूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझ पे इतना करम किया, अल्लाह ताला ने मुझे माँ जैसे रुतबे पे फ़ाइज़ किया, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी खूबसूरत बेटियाँ अता की
کہ مجھے ज़िंदगी अपनी और भी प्यारी लगने लग गई। मैं उनके साथ बिज़ी हो गई, मैंने अपना सारा टाइम उनके साथ स्पेंड किया। लेकिन अब ये है कि वो स्कूल गोइंग हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने सोचा मैं फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट करूँ। तो आप में से जो भी ख़वातीन ये करना चाहती हैं, जिनके कुछ ख़्वाब हैं, वो कुछ बनना चाहती हैं, तो प्लीज़ ख़ुद को ये ना समझें कि अब हमारी शादी हो गई है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, मुझे भी कहते हैं कि अब आपकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अब आपको पतले होने की क्या ज़रूरत है? अब आपकी शादी हो गई है, अब आपने फिर कहीं घूमना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, या कोई आप ड्रेसिंग करना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, हमारे मुआशरे में ऐसे होता है, मोस्टली हमारी सोसाइटी में, कि लड़कियों की उस एज में शादी हो जाती है जब वो स्टडी कर रही होती हैं। लेकिन अगर आप करना चाहती हैं, आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकती हैं, आप में ये हिम्मत है, एबिलिटी है, तो प्लीज़ छोटा मोटा कोई भी ऐसा काम जिससे आपको खुशी मिलती है, आप ज़रूर करें। लेकिन कभी-कभी ये भी होता है कि बच्चों के साथ मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ में भी आप फेड अप ना हो। मेरी तरह देखिए, मैंने बच्चों पे टाइम लगाया, मैंने अपने बच्चों की इतनी परवरिश की कि वो स्कूल जा सकें। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल गोइंग है, मैंने फिर से अपनी ज़िंदगी का एक नए तरीके से आगाज़ कर लिया है। तो बस आप मेरे लिए बहुत सी दुआ कीजिएगा कि मैं जिस मकसद के लिए निकली हूँ, अल्लाह उस मकसद में मुझे कामयाब करे, आमीन। और अगर आप मैनेज कर सकती हैं तो फिर भी कोशिश करें, और अगर अभी आपके बच्चे छोटे हैं तो इस बात पे दुखी ना हो। इंशाल्लाह ताला कुछ ही साल हैं, आपका फिर से टाइम आ जाएगा। बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है माँ का साथ। मुझे लगता है फैमिली को इम्पोर्टेंस देना सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद जनाब देखिए, मैं सालन बना गई थी, आके मैंने कबाब फ्राई किए और हमारा डिनर रेडी हो गया। इसी तरह लाइफ़ को मैनेज किया जाता है। यहाँ पे हेल्पर्स नहीं होती, यहाँ पे हमने जो भी करना है खुद ही करना है, अपनी हिम्मत पे, अपने सर पे करना है। पंजाबी 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ वास्ते थोड़ा ਜਿਹਾ औखा वेला भी कटना पैंदा है। तो बस जनाब ऐसे ही ज़िंदगी को मैनेज करना पड़ता है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सब करना पड़ता है। तो जनाब देख लें, यहाँ पे जी डिनर रेडी है। मैंने अपने लिए कबाब जो है एयर फ्रायर में रेडी किए हैं। तो चलें जनाब, दुआओं में याद रखिएगा। गला मेरा ख़राब है, माज़रत चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।